बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब और अपने दरमियान तमाम पर्दों को हटा दिया। लेकिन मेरे मोहतरम अजीज़ों, साइंस आज तक ये सवाल करती है कि अगर स्पीड और फ्लाइट यानी बिजली की रफ्तार से भी कोई इंसान सफ़र करे तो भी ये मुमकिन नहीं कि वो एक ही रात में एक ही लम्हा मौजूद में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान पर, फिर पहले आसमान से सातों आसमानों का सफ़र, सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा और सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अल्लाह के अर्श पर पहुँचे, फिर वहाँ अपने खालिक से मुलाकात करे और वापस आ जाए। ये स्पीड ऑफ लाइट से भी मुमकिन नहीं। नाज़रीन ग्रामी, फिर सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये सफ़र किया ये कैसे मुमकिन हुआ। आज साइंस की थ्योरी इसका क्या जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। आज की वीडियो में आपको इसकी तफसीलात से आगाह किया जाएगा कि एक नई थ्योरी में किस तरीके से कुरान करीम की आयत से इल्म लिया गया और वहाँ से इशारा लेने के बाद दरवाज़ों की एक नई थ्योरी तरतीब की गई। नाज़रीन गिरामी, आज मगरबी दुनिया अपनी फिल्मों में और इसके अलावा अपने आर्टिकल्स में ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि टाइम ट्रैवल यानी कई सौ साल का सफ़र मुस्तकबिल में करना या माजी में पीछे जाना जदीद साइंसी डिवाइसेस से मुमकिन हो सकता है। लेकिन दीन इस्लाम ने 1400 साल पहले ही ये बात साबित कर दी और अपने मानने वालों पर भी ये वाज़ेह कर दिया कि जब अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक से मुलाकात करने के लिए एक ही रात में एक ही जगह से दूसरी जगह यानी मक्का से मस्जिद अक्सा पहुँचे, अगर उस वक्त की सवारियों के मुताबिक ऊँट या घोड़े पर यह सफ़र किया जाता तो उसमें 40 से ज़्यादा दिन का अरसा दरकार होता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मस्जिद अक्सा गए बल्कि उसके बाद सातों आसमानों का सफ़र किया और फिर सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे कि वो इंतहा के जिससे आगे जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी पर चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सवारी बुराक पर हुई। बुराक का नाम बर्क से निकला है यानी वो मखलूक जो बिजली की रफ्तार से चलती है। अगर बिजली की रफ्तार से भी ये सफ़र किया जाए तो भी साइंस ये कहती है कि ये मुमकिन नहीं कि एक कहकशां से दूसरी कहकशां और इस लामहदूद वसी और अरीज़ कायनात में यूँ सफ़र नहीं किया जा सकता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र की रफ्तार बिजली की रफ्तार से भी तेज़ थी। लेकिन अगर बिजली की रफ्तार को ही इसके लिए एक पैमाना मान लिया जाए तो क्या कोई इंसान या बशर ये सफ़र कर सकता है और इसकी ताब ला सकता है? तो इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया है कि सफ़र मेराज से पहले जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मेरा सीना चाक किया, सोने का एक तश्त लाया गया, मेरे दिल को निकाल कर इस तश्त में धोया गया जो ईमान से भरा हुआ था और फिर मेरे दिल को वापस रख दिया गया। यानी अल्लाह ने अपने हबीब के दिल को और उनके वजूद को मजबूत कर दिया और सफ़र की ताकत अता कर दी। नाज़रीन गिरामी, आपको साइंस की जदीद थ्योरी के मुतालिक बताते हैं जहाँ वार्म होल्स यानी ऐसे दरवाज़ों का जिक्र किया जा रहा है जिनमें एक दरवाजे को खोलकर उसमें चंद ही लम्हों का सफ़र किया जाए तो किसी दूसरी कहकशां में दरवाज़ा खुलेगा। यानी आप एक दरवाजे को खोलकर किसी दूसरी कहकशां में दाखिल हो सकते हैं। और इस थ्योरी के लिए कुरान से जो अंदाज़ा लिया गया वो कुरान करीम की सूरह अल मेराज की इब्तदाई 4 आयात हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, एक सवाल करने वाले ने उस अजाब का सवाल किया जो वाक़ई होने वाला है काफिरों के लिए कि उसका कोई टालने वाला नहीं, जो अल्लाह की तरफ से वाक़ई होगा, जो सीढ़ियों का यानी आसमानों का मालिक है, जिन सीढ़ियों से फरिश्ते और अहले ईमान की रूहें उनके पास चढ़कर जाती हैं। और वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मकदार 50,000 साल की है। यानी अगर इंसानी वक्त से उसको कंपेयर किया जाए तो वह 50,000 साल बनेंगे, जो सफ़र एक दिन में तय होगा, जिसे रोज़े क़यामत का नाम दिया गया। और इसी तरीके से अल्लाह ने वो सीढ़ियाँ बना रखी हैं, यानी वो दरवाजे जहाँ एक आसमान से दूसरे आसमान तक का सफ़र महज एक दरवाज़ा खुलने से हो जाएगा। फिर नाज़रीन गिरामी, इसी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की सूरह हिजर की आयत नंबर 14 और 15 में वाज़े किया, और अगर हम उन पर आसमान के दरवाजे खोल दें फिर उसमें से चढ़ जाएं, अलबत्ता कहेंगे कि ये हमारी नज़रबंदी कर दी गई, बल्कि हम पर जादू किया गया। यानी वो लोग जो गुमराह हैं, अल्लाह पाक उन्हें ये रास्ता भी दिखा दे जिस तरीके से फरिश्ते आसमानों के दरमियान सफ़र करते हैं, तो वो लोग ये कहेंगे कि हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई या हम पर जादू कर दिया गया।
ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ فرشتے کس طرح سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے درمیان یہ دروازے یا وہ سیڑھیاں کیسے موجود ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر فوری طور پر ممکن ہو جائے۔ چنانچہ آج سائنس 1400 سال بعد کئی تھیریز اور کئی مقالے لکھنے کے بعد اسی سوال پر کھڑی ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا کہ ایک شخص مکہ سے اٹھے، مسجد اقصی جائے، پھر مسجد اقصی سے وہ پہلے آسمان سے اوپر، پھر دوسرے آسمان پر رتبہ بر رتبہ، ساتویں آسمان پر، ساتوں آسمان سے سدرۃ المنتہا پر، اس دوران وہ جنت اور جہنم بھی دیکھ لے۔ تو اس کے متعلق آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جنت اور جہنم کا منظر دراصل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر بیس کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی وقت میں موجود ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم جس کا فیصلہ روز قیامت ہونا ہے، اس روز جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ٹائم ٹریول کے ذریعے جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور اس طریقے سے یہ سفر معراج ممکن ہوا۔ لیکن سائنس آج یہ بھی تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی بشری وجود یا انسانی جسم بجلی کی رفتار سے یہ سفر کرے اور پھر وہ انسانی جسم کی صورتحال میں ہی باقی رہے۔ اگر کوئی بھی چیز بجلی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ اپنے وجود کو تبدیل کرنے لگے، اور اگر بجلی کی رفتار سے بجلی پہ سفر کیا جائے تو اس تمام سفر کے اندر کئی سینکڑوں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ اللہ کی یہ کائنات لامحدود ہے، کائنات کی حد کا جواب کسی کے پاس نہیں، یہ صرف وہ پیدا کرنے والی ذات وہ باری تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ اللہ کی اپنے حبیب سے ملاقات کیا ہوئی، اس ملاقات میں کیا بات ہوئی، اس سفر کے راز و نیاز کیا تھے، یہ بھی اللہ اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جاننے والے ہیں۔